Hi, now we are going to start part B of business studies, that is business, finance and marketing. Under this, we study financial management, financial markets, marketing management and consumer protection. So let us start with financial management. What is financial management? Financial means finance, मतलब पैसा, मतलब मनी. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है फाइनेंस, मतलब पैसा. अगर विदाउट मनी हम कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते. अब हम वो मनी कहाँ से अरेंज करते हैं और उस मनी को अरेंज करने के बाद उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दिस इज अ सिंपल टर्म. अब हम इसकी टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजंस, financial planning, capital structure, fixed and working capital. So let us start with what is financial management. Financial management is concerned with management of flow of funds and involves decisions relating to the procurement of funds, investment of funds in long-term and short-term assets and distribution of earning to the owners. इसमें हम जनरल बात करें कि जैसे हमने स्टार्ट किया था कि किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है. किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको रन करने के लिए, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको डे टू डे अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ के लिए कि सपोज टू बी सैलरीज पे करनी है, सप्लाईज परचेज करनी है, रॉ मटेरियल लेना है, मार्केटिंग करनी है, इन सब के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, मनी चाहिए. तो व्हेन कभी भी कोई कंपनी जब बिजनेस स्टार्ट करती है उसके पास इटसेल्फ इंडिविजुअल डोंट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कि वो एक इन मिलियंस, इन थाउजेंड मिलियंस में वो मनी अब कहीं से कैसे अरेंज कर सकता है. तो जो उसका अरेंजमेंट और यूटिलाइजेशन है कि कहाँ से वो फंड्स रेज करे और कैसे उनको यूटिलाइज करे, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स. मैनेज करना फ्लो ऑफ फंड्स, मतलब जो हमें फंड्स अरेंज करने हैं, रेज करने हैं, उसको कैसा उसका फ्लो किया जाए, मतलब उसकी एक रेगुलरिटी चाहिए कि कहाँ से फंड्स आ रहे हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, कि कहाँ फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है, कौन सा करंट उसमें लगाना है, किसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में डालना है, किसको शॉर्ट टर्म एसेट्स के लिए है, कि अर्निंग्स के लिए यूज करना है. तो दैट इज कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स and involves the decision relating to procurement of funds. Procurement of funds means कि हम फंड्स कैसे रेज करेंगे, किस फॉर्म में, लाइक डिबेंचर्स, शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स, मतलब फंड्स किस किस फॉर्म में हम अरेंज करते हैं. इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, मतलब जो हमने फंड्स अरेंज किए उनको हम कंपनी कैसे इन्वेस्ट करती है इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एसेट, मतलब जो उसका फंड्स अरेंज हुए उसको वो कैटेगराइज करते हैं, मैनेज करते हैं कि कौन सा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है फाइनेंस, कितना फाइनेंस हमें शॉर्ट टर्म में लगाना है और कितना हमें जो अर्निंग्स ओनर की है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए. दैट इज कंप्लीट अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, मतलब ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट का मतलब हुआ कि कैसे हम मैक्सिमम फंड रेज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, शेयर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, कि मतलब उसका ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट हो सके, एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइज भी हम उस फाइनेंस को कर सके, उस चीज़ के डिसीजंस लेना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना. So these are financial management.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब हमने ये कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या काम करता है, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स वेल्थ की बात इसलिए की गई है कि हम सबसे ज़्यादा कंपनीज जो है फंड्स कहाँ से रेज करती है, जनरल पब्लिक से, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में जब वो अपनी फंड्स रेज करती है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, उन शेयर होल्डर्स की वेल्थ को वो मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबल बना सके। कि कंपनी की जो इक्विटी शेयर्स की प्राइस है उसको मार्केट में एक मार्केट वैल्यू जो उसकी है प्राइस ऑफ शेयर्स को, उसको मैक्सिमाइज कर सके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है द मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ensuring the availability of sufficient fund at a reasonable cost। मतलब हमने ये बात तो की कि हम फंड्स कैसे रेज करेंगे, किस किस फॉर्म में रेज कर सकते हैं। तो जो फंड्स है वो हमें रीजनेबल कॉस्ट पे पड़े। ensuring availability of sufficient funds मतलब जो हमें फंड्स चाहिए वो sufficient फंड्स हमें अवेलेबल हो सके बट एट अ रीजनेबल कॉस्ट, कि उसके अंदर कितना रिस्क इवॉल्व है वो रिस्क कंट्रोलिंग हो सके। ताकि कि सारा फंड्स क्या हमें इक्विटी फॉर्म में लेना है या कुछ हम डिबेंचर्स फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर्स फॉर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, हमें उसमें ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट्स नहीं देने होते, जिसमें हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे जब हम फंड रेज करते हैं उसका अमाउंट मेंशन होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमें डिविडेंड पे करना होता है। तो अलग अलग बॉन्ड्स का अलग एक टाइम पीरियड होता है। तो सफिशिएंट फंड्स जो है हमें किस रीजनेबल कॉस्ट पे, किस में कितना रिस्क इवॉल्व है, जो कब से लोएस्ट कॉस्ट पे पड़ता है उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करना। ensuring effective utilization of such funds। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो उसने फंड्स रेज किए हैं, जो प्रोक्योर करे हैं फंड्स, उनको डिप्लॉय कर सके, इफेक्टिव यूटिलाइज कर सके। मतलब मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन कहाँ और कैसे हो सकता है कि हमारे पास जो फंड्स हैं उसे हमने उसको लैंड में इन्वेस्ट करना है, प्लांट में करना है, डेली उसके लिए करना है कि जिससे हमारे कंपनी की फंक्शनिंग है वो स्मूथ बनी रहे। और जो मतलब आज की तारीख में हम उस फंड्स को जहाँ इन्वेस्ट करें फ्यूचर में उसमें हमें हायर रिटर्न्स मिले। ensuring सेफ्टी ऑफ फंड्स। सेफ्टी ऑफ फंड्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ये होता है कि जो उसने मार्केट से फंड्स रेज की करते हैं, मतलब अरेंज करते हैं फाइनेंशियल, कि हमने कहाँ कहाँ से कितना फंड्स रेज करना है, कितना हमें फाइनेंस अरेंज हो गया, उसमें से कुछ हम कैपिटल रिजर्व्स बना के रखते हैं जो हमारे अनसर्टेनिटी टाइम पे काम आते हैं। तो हमने उनकी सेफ्टी ऑफ फंड्स को भी इंश्योर करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। आइडल फाइनेंस में वह जो हम फंड्स रेज कर रहे हैं, जो अरेंज कर रहे हैं अपने लिए फाइनेंस, वो आइडल ना रहे। अगर हमारे पास सफिशिएंट मोर देन सफिशिएंट अननेसेसरी फंड्स हमारे पास हैं तो उसको ऐसे इन्वेस्ट करें कि उसके रिटर्न्स हमें हाई मिल सके, और जब हमें उनकी ज़रूरत हो हम फटाफट उसको यूज़ कर सकें। क्योंकि अगर हमारे पास अननेसेसरी फंड्स पड़े रहेंगे, उसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, सपोज टू बी हमने मार्केट से फाइनेंस रेज किया और वो अननेसेसरी हमारे पास पड़ा हुआ है, उसको यूज़ नहीं कर रहे, तो उसकी हमारी कॉस्ट पड़ रही है कि जिस इंटरेस्ट पे हमने उसको उठाया है तो हमें वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है, वेस्ट हो रहा है हमारा फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की का ड्यूटी है हम उसमें यूटिलाइज करते हैं कि हमारा कोई भी फाइनेंस जो है आइडल ना रहे। तो दीज आर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि किसी चीज़ के जो हमारा है लेआउट निकालना, एक ब्लूप्रिंट निकालना कि हम ये काम कैसे करेंगे, उस चीज़ की पूरी प्लानिंग करना कि उसका फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या काम करना है, सेकंड उसके लिए क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, फिर हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उस सब की पूरी प्लानिंग करना। इसमें हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आ गया
कि जो फाइनेंस हम अरेंज कर रहे हैं उसका एक ब्लूप्रिंट अरेंज करना कि उस फंड को हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको कौन सा फंड कहाँ हमें यूज करना है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है, पहले हम एक एस्टिमेट निकालते हैं कि अपने बिजनेस के लिए हमें कितना फाइनेंशियल फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किस किस स्टेप पे रिक्वायरमेंट है, कितना लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। ये सारे एस्टिमेट्स निकालने के बाद हमारे पास जो सोर्सेस ऑफ फंड्स हैं उनको स्पेसिफाई करते हैं कि हाँ हम ये वाला फंड इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके लिए कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या हुई? लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई कैपिटल प्लानिंग, जो मोर देन 3 to 5 ईयर्स के लिए होती है कि हमने कंपनी की ग्रोथ के लिए या लॉन्गर इन्वेस्टमेंट में हम उस फंड्स को इन्वेस्ट करते हैं, जो कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग हमारी हो गई लाइक बजट्स, जो हम ईयरली प्लान करते हैं कि इतना सेल्स बजट बनाएंगे, इतना हमारा कैश इनफ्लो होना चाहिए, इतना हमारा डेप उसमें जाना चाहिए, ऑपरेटिंग में जाना चाहिए। तो ये सारे क्या हमारे बजट के पार्ट है, तो जो हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे हमने बात करी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम फंड्स कैसे अरेंज कर रहे हैं और उसको कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक बिजनेस के लिए कि जब उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे फंड्स अवेलेबल हो जाना, जिससे बिजनेस जो है स्मूथ रनिंग कर सके। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, मतलब जब उन फंड्स की ज़रूरत है उस टाइम पे वो फंड्स अवेलेबल हो सके, उसके लिए हम प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड अननेसेसरली। फाइनेंशियल प्लानिंग का दूसरा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ वो फर्म के पूरा ब्लूप्रिंट्स में सर्च करे कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा फंड्स रेज तो नहीं किए जा रहे, क्योंकि अगर हम फंड्स ज़्यादा रेज करेंगे तो हम उनकी कॉस्ट ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग उस एक्स्ट्रा फंड्स के रेज करने के आइडेंटिफाई करता है। तो दीज आर द टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कि फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या हमें बेनिफिट्स अवेल होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। हमने बात की हम प्लानिंग कर रहे हैं प्रेजेंट में कि हम फ्यूचर तक अपना जो हमारा सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं वो कहाँ से हम अरेंज करेंगे और कहाँ उसको हम यूटिलाइज करेंगे। तो मतलब हम फ्यूचर के लिए आज ही डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि सपोज टू बी हमने प्लान किया कि हम विद इन अ ईयर 5% की ग्रोथ करेंगे, 10% की ग्रोथ करेंगे, तो हम उसके साथ दोनों एनवायरनमेंट हमारा जो है वो अनसर्टेन है जिसमें हमारी बिजनेस एक्टिविटीज वर्क करती हैं। तो उसमें हम 3 उसके साथ लेंगे कि अगर हमने 10% ग्रोथ मांगी है तो उसके अकॉर्डिंग कि हमें कितना फाइनेंस चाहिए अपने 10% एक्सपेंशन के लिए, बट लेकिन हम उसके साथ 5% और 15% को भी लेके चलेंगे, क्योंकि इट इज़ अनसर्टेन इन फ्यूचर कि कंपनी को किस स्टेट पे क्या कंडीशन की ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि इन केस ऑफ 10% अगर हमें अपनी कंपनी को एक्सपेंड करना है तो उसके लिए फाइनेंस अलग क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और अगर हम उसे 5% पे करते हैं तो कम चाहिए, और 15 पे करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। तो कंपनी की हेल्प करता है कि वो फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर रहे कि उसको फाइनेंस कब कहाँ कितना ज़रूरत हो सकता है। तो उसकी वो प्लानिंग पहले से करके चलते हैं कि जिससे उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्मूथ चलती रहें, किसी पे आके
उनको अनएडुकेट फंड्स ना पड़े। हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। बिजनेस शॉक एंड सरप्राइजेस ये हो गए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कई एकदम इन्फ्लेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है इकोनॉमी में, तो उस टाइम में बिजनेस जो है बहुत फंड्स को रेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशंस में फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी हेल्प करती है कि हम इमरजेंसीज के केसेस में पहले ही रिजर्व्स वगैरह प्लानिंग के थ्रू मेंटेन करके रखते हैं। हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस। जो हमारे जैसे सेल्स है, प्रोडक्शन है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट कराता है फाइनेंशियल प्लानिंग के आपस में इंटरलिंक होने से कि हमने कहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करना है, कितना सेल्स में हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, कितने प्रोडक्शन में है, उनको आपस में कोऑर्डिनेट कराता है। हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैपिंग इन प्लानिंग कंफ्यूजन। जब हम शुरू से प्लान करके चलते हैं कि हम अपने फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो उससे हमारी वेस्टेज रिड्यूस होती है। कहीं भी हम एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारी वेस्टेज होनी है वो हमने प्लानिंग के थ्रू पहले ही वाइप आउट कर देते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट से बचते हैं, और जो प्लानिंग के कंफ्यूजन्स है उसकी गैपिंग फुलफिल होती है, क्योंकि इंस्टेंट डिसीजन में आपका कुछ और रहता है, लेकिन जब हम पहले से प्लान करके चलते हैं तो किसी भी कंडीशन में हमारी वो गैप्स क्रिएट नहीं होते। फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आज जो है, मतलब अगर बिजनेस कोई हमारा आज रन हो रहा है उसको फ्यूचर से लिंक कराता है कि आज हमारी स्टेज ये है, हम इतना अर्न कर रहे हैं, इतना फंड्स लगा रहे हैं, इतनी सेल्स कर रहे हैं, इतना रिटर्न ले रहे हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को इतना पे कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, तो यानी कि हम फ्यूचर के साथ प्रेजेंट को लिंक कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक्स द प्रेजेंट विद द फ्यूचर्स। फाइनेंशियल प्लान जो है हमारे कंट्रोल टेक्निक्स पे वर्क करता है, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर फाउंड करता है, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारा जो पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर है वो एक साउंड बनेगा कि कौन सा पैसा हमें कैसे यूटिलाइज करना है। और जो है हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब होती है उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है कि जो हमने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग जो एक्चुअल हो रही है उसमें कहाँ वेरिएशंस अकर हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।